वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। किसान भाइयों, इस वीडियो में अपने धान की सीधी बिजाई के बारे में बात कर रहे हैं। आप ये मेरा खेत देख रहे हैं। तर वत्तर विधि से के सोइंग करने के लिए ये पलेवा किया हुआ है। लगभग ये सारा एरिया जो आप सामने देख रहे हैं वो मक्का का खेत है। वहाँ से लेकर, वो मक्का मेरा नहीं है, वहाँ से लेकर ये सीधा वो सामने वाले घर तक, इधर सामने सड़क तक, फिर वो इधर को देखेंगे तो वो सामने जो वाइट कलर का घर दिख रहा है, इस सारे एरिए में लगभग 27-28 एकड़ के लगभग एरिए में धान की तर वत्तर सीधी बिजाई में करने जा रहा हूँ। तो इससे संबंधित आपके साथ आने वाले दिनों में वीडियो भी शेयर करूँगा। जो आप ये दूसरी साइड में पानी खड़ा देख रहे हैं वो धान की सीधी बुआई के लिए खेत में पलेवा किया हुआ है। जैसे ये वत्तर आएगा तो इसमें धान की सीधी बुआई की जाएगी। तो मैं आपसे एक बेनती करता हूँ कि जैसे कि पंजाब सरकार 1500 रुपया पर एकड़ प्रोत्साहन राशि दे रही है, तो हरियाणा सरकार 4500 रुपये प्रति एकड़ धान की सीधी बिजाई करने वाले किसानों को दे रही है। उसके लिए आपको पोर्टल पे अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि आप बासमती की खेती करते हैं तो धान की सीधी बिजाई में आपका जो झंडा रोग है उसकी समस्या का हल लगभग पूर्ण तौर पे हो जाता है। बहुत कम समस्या आती है झंडा रोग की। दूसरा, इसमें केमिकल की कम ज़रूरत पड़ती है, स्प्रे कम करने पड़ते हैं, पानी की बचत होती है, मीथेन का उत्पादन कम होता है, ज़मीन में रिचार्ज ज़्यादा होता है। जिस खेत में धान की सीधी बिजाई करते हैं उस खेत में आपका आगे गेहूं की फसल का उत्पादन भी 1 क्विंटल तक ज़्यादा होता है। तो ये आपकी ज़मीन की जैविक, भौतिक व रासायनिक जो गुण हैं उनको सुधारता है। कुल मिला के धान की सीधी बिजाई अच्छी चीज़ है। कम पानी के साथ अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। चाहे आप परमल धान की बुआई करें, चाहे आप बासमती की बुआई कर रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि क्वालिटी भी अच्छी आती है। हाँ, एक निवेदन ज़रूर है कि आप पहली बार कर रहे हैं तो बहुत थोड़े एरिए में ट्राई करें, क्योंकि जब अपने नए तरीके से कोई भी काश्त करते हैं तो उसको सीखने में टाइम लगता है। तो पहली बार में गलती हो सकती है, इसलिए नए किसान छोटे एरिए में ट्राई करें और जो पहले से कर रहे हैं वो आगे बढ़ा सकते हैं। तो 2 तरीके से अपने काश्त करते हैं। तर वत्तर विधि जो PAU की है, या फिर खेत में, सूखे खेत में बिजाई करके ऊपर से पानी लगाना। तो तीसरा हम लोगों ने एक हाइब्रिड तरीका दोनों को मिला के निकाला है। तो इन तीनों तरीक़ों के ऊपर आपके साथ डिटेल में वीडियो शेयर करेंगे और इस सीज़न में शुरू से लेकर एंड तक जो हमारे खेत में जैसे जैसे होगा वो भी आपको बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं जो पडलिंग करके, कद्दू करके नहीं लगाऊंगा। मेरी पडलिंग के लिए नर्सरी भी लगाई हुई है, तो कुछ एकड़ लगभग जो है पडलिंग करके भी लगाया जाएगा। तो वो बाद में पता चलेगा कि कौन कितने एकड़ रह गया। तो क्योंकि आगे बारिश होगी, कितनी बिजाई हो पाती, कितनी नहीं हो पाती, वो सारी चीज़ें उन पर निर्भर करेंगी। तो ठीक है, इस सीजन में साथ चलेंगे। धान की सीधी बिजाई से संबंधित आपके जो भी सवाल होंगे सभी का जवाब देने की कोशिश की जाएगी। आओ, पानी बचाने के लिए धान की सीधी बिजाई को अपनाएं।